झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद की विशेष मौजूदगी में रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 32वीं वार्षिक आम सभा का भव्य आयोजन हुआ, जहां इस आम सभा में 2 सेशन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम बिजनेस सेशन, जिसमें तमाम पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया, साथ ही पिछले 2 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों को सचिव प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरा उद्घाटन सह स्वागत सभा का आयोजन हुआ, जिसका विधिवत शुभारंभ झारखंड सरकार के मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक रामगढ़ ममता देवी व फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची के अध्यक्ष परेश गटानी और मौजूद कई अन्य गण्यमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अतिथियों का बुक्के और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने उपलब्धियों को गिनाया। वहीं रामगढ़ क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे 7 पेज के 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन भी मंत्री और विधायक महोदया को सौंपकर रामगढ़ के विकास के लिए इन तमाम मांगों को पूरा करने की मांग की। आप लोगों के द्वारा आज 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। चूंकि चैंबर की हमेशा भूमिका रहती है कि कैसे क्षेत्र विकास की ओर जाए, कैसे क्षेत्र के लोग जो है विकास को देखें, तो आज आपने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। क्या कुछ आश्वासन मिला और कैसा रहा आज का कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बहुत ही सफल रहा और इसका श्रेय हमारे चैम्बर के सभी सदस्यों को जाता और भूतपूर्व अध्यक्षों को, कार्यकारिणी की समिति के सदस्यों को, सब कमेटी के सदस्यों को जो, और 11 सूत्री मांग जो हम लोगों ने सौंपी थी मंत्री जी को, उन्होंने एक एक पॉइंट से अवगत है और उन्होंने कहा कि मैं एक एक पॉइंट का आपका समाधान करूंगा, ये पूरी कोशिश रहेगी। और रामगढ़ की जो मेन समस्या है, नालियों की, जल के पानी की, ये सब के लिए तो वो तत्पर है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे याद है लोहा टोला की गलियाँ, और आज भी छट्टी बाजार वही है, सौदागर मोहल्ला वही है। तो वो बहुत ही इनिशिएटिव लिए हैं और मेरे हिसाब से ममता देवी जी ने भी कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और उन्होंने तो कहा कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग को मैं बुलाऊंगा। और ममता देवी जी ने कहा कि सीईओ के पास एक प्रतिनिधि मंडल रामगढ़ कैंटोनमेंट में चलेंगे एक दिन हम लोग। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने चैंबर प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए 11 सूत्री मांगों का निराकरण करने के लिए कार्य करने की बात कही। साथ ही कहा कि चैंबर राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होता है और चैंबर जितना ही मजबूत होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होगी। चैंबर राज्य के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होता है। अगर चैंबर जितना सशक्त होगा, राज्य की अर्थव्यवस्थाएं उतनी मजबूत होगी। मंत्री जी, आपका मिसाल है कि आप जो कहते हैं सो करते हैं, एकदम कहते हैं सो करते हैं। 11 सूत्री मांग पत्र आज आपको सौंपा गया है चैंबर के द्वारा और ज्ञापन दिया गया है कि आप इनकी मांगों को पूरा करेंगे। और चूंकि आपने कहा कि क्षेत्र और पूरे राज्य के विकास में प्रथम भूमिका अदा करती है चैंबर ऑफ कॉमर्स, तो कैसे इसका निराकरण होगा सर? देखिए, चरणबद्ध तरीके से समस्या की समाधान तब होता है जब आप उस समस्या के समाधान करने के लिए कितने गंभीर हैं, कितने तत्पर हैं। समस्या को समाधान आप तत्परता के साथ करेंगे, गंभीरता के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या समाधान होगी, समस्या से निजात मिलेगा। अगर रामगढ़ की जनता, अगर आज रामगढ़ की पहचान है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के इंडस्ट्री का है, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। और रामगढ़ की जनता के लिए, हम रामगढ़ के आवाम के लिए, रामगढ़ की चैम्बर के लिए निरंतर हम प्रयास करते आए हैं, करते रहेंगे। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ के मानद सचिव मनोज चतुर्वेदी व कार्यकारिणी सदस्य राहुल जैन द्वारा मंत्री महोदय को दिए गए 11 सूत्री मांगों के ज्ञापन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। रामगढ़ की विभिन्न समस्याओं के संबंध में 11 सूत्री एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लघु खनिज, बालू, छर्री, मेटल, बोल्डर के संबंध में, दूसरा है कोल परियोजनाओं के संबंध में, तीसरा है नई दिल्ली से वाया बड़काखाना होते हुए राजधानी गरीब रथ एवं हजारीबाग से वाया बड़काखाना होते हुए हावड़ा के लिए नई ट्रेन चलाना, पर्यटन के संबंध में, इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में, छावनी परिषद रामगढ़ में भवन उपनियम के संबंध में, छावनी परिषद रामगढ़ के प्रतिबंधित क्षेत्र को मुक्त करने के संबंध में, शहर के सुंदरीकरण, पेयजल, यातायात आदि के संबंध में ये हम लोग ने मांग रखी है, जिसमें मंत्री जी ने बहुत अच्छे से
समाधान करने का आश्वासन दिया है। आज 32वां आम सभा जामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आहूत की गई। इसमें 2 सेशन हुआ। पहला सेशन बिजनेस सेशन, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया तथा पिछले वर्ष 2 वर्ष में जो कार्य किया गया उसका उल्लेख सचिव प्रतिवेदन के द्वारा दिया गया। दूसरा सभा हमारा वेलकम सभा रहता है, जिसमें उद्घाटन सभा कहते हैं। इसमें हमारे झारखंड राज्य के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी रामगढ़ विधायिका श्रीमती ममता देवी थी। और आपको जैसे चैम्बर सचिव श्री मानू चतुर्वेदी जी ने बताया कि हमने 11 सूत्री मांग ज्ञापन उनको दिया है और माननीय मंत्री जी ने बहुत गहराइयों से उनको समझा और एक एक बिंदुओं पर उन्होंने बहुत सफाई स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस पर काफ़ी इसमें अहम योगदान देने के लिए रामगढ़ के साथ खड़े हैं। चैम्बर एक दृढ़ निश्चय के साथ, चैम्बर भी एक सरकार का अंग है, व्यापारी भी सरकार का अंग है। अगर व्यापारी के लिए दिक्कत है तो सरकार को भी दिक्कत है, तो उन्होंने व्यापारियों के साथ देने का पूरा संकल्प लिया है। मैं उनको बहुत चैम्बर परिवार के ओर से उनको बहुत बहुत अनेक धन्यवाद देता हूं कि ताकि व्यापारियों का पीड़ा उनको समझ में आए। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है, तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।